हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अजब गजब इंग्लिश। और आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है क्लॉज। पिछली वीडियो में मैंने सारी कंफ्यूजन क्लियर करी थी कि ग्रुप ऑफ वर्ड कैन बी अ क्लॉज, कैन बी अ सेंटेंस एंड कैन बी फ्रेज। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लॉज इन डिटेल। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि क्लॉज होता क्या है। तो क्लॉज हमेशा याद रखिएगा ग्रुप ऑफ वर्ड है जिसका एक मीनिंग है। और क्या होना चाहिए क्लॉज में? इसमें एक सब्जेक्ट होना चाहिए एंड एक प्रेडिकेट होना चाहिए। ग्रुप ऑफ वर्ड विच हैव अ मीनिंग, विच हैव अ सब्जेक्ट एंड हैव प्रेडिकेट। Sometime complete and sometime not complete. Here we are dealing with meaning. कि meaning of clause sometime it is complete and sometime it is not complete. और हमेशा याद रखिएगा जो आपका क्लॉज है उसमें एक सब्जेक्ट होगा और एक फाइनाइट वर्ब भी जरूर होगा। अगर कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड जिसका एक मीनिंग है और ये चारों के चारों कंडीशन फुलफिल करेगा तो उसे आप क्या कहोगे कि ये क्या होते हैं, हमारे क्लॉज होते हैं। एग्जाम्पल देखिए, सब अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वर्ड्स फ्लाई, यहां पर सब्जेक्ट इज व्हाट? वर्ड, एंड फ्लाई इज व्हाट? प्रेडिकेट। और यू कैन से दिस इज सब्जेक्ट एंड दिस इज व्हाट? फाइनाइट वर्ब। तो ये हमारा क्या है? एक क्लॉज है। इन सेकेंड एग्जाम्पल, आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन लास्ट ईयर। यहां पर भी सब्जेक्ट क्या है? आई, ठीक है। कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन लास्ट ईयर क्या है हमारा? प्रेडिकेट है। लेकिन यहां पे एक चीज है, क्या? फाइनाइट वर्ब। तो हम क्या कहेंगे कि ये क्या है? एक क्लॉज है। फिर क्वेश्चन आएगा कि मैम आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन लास्ट ईयर, ये तो सेंटेंस नहीं है क्या? तो हाँ जी हाँ, ये सेंटेंस भी है और क्लॉज भी है। अगर आप सिर्फ देखो सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब और अगर इन सब पार्ट को आप हाइड कर दो तो सिर्फ इतना ही अगर है तो ये क्या है? आपका क्लॉज है। और ये के सारा क्या है? सेंटेंस है। एक सेंटेंस में क्लॉज जरूर होते हैं और एक सेंटेंस में एक से ज्यादा क्लॉज भी जरूर हो सकते हैं। इस एग्जाम्पल से देखिए, आई बॉट 2 bottles ऑफ कोका कोला बिकॉज माई सिस्टर लव कोल्ड ड्रिंक्स। आई बॉट 2 bottles ऑफ कोका कोला। अगर मैं इसे यहां से तोड़ दूं, ठीक है, तो वी हैव अ सब्जेक्ट एंड वी हैव अ फाइनाइट वर्ब। तो यहां तक एक क्लॉज, because my sister love cold drink. Here subject is what? My sister and love is what? Finite verb. तो clause number 2 and together it is one sentence. Are you getting the point? अब यहाँ पे एक चीज ध्यान से समझिएगा, जो क्लॉज होता है वो क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ सेंटेंस। एक सेंटेंस में एक से ज्यादा क्लॉज भी हो सकते हैं। आई होप कि यहां तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ सी, जो हमारे क्लॉज हैं वो 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं। एक है इंडिपेंडेंट और दूसरा है डिपेंडेंट। नाम से ही क्लियर है, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट हम किसे बोलते हैं? जो हर कुछ खुद ही मैनेज कर लेता है। तो ध्यान से समझिएगा, इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन से होंगे? डज नॉट रिक्वायर्ड एनीथिंग टू मेक अ कंप्लीट सेंटेंस। मतलब क्या कि इसे किसी भी चीज की जरूरत नहीं होगी कंप्लीट सेंटेंस बनाने के लिए। एग्जाम्पल देखिए, माई सिस्टर लव्स पिज्जा। अब यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया ये, और ये क्या है हमारा? फाइनाइट वर्ब है। और अगर आप पूरा देखो, माई सिस्टर लव पिज्जा, तो ये ऑलरेडी क्या है? कंप्लीट है। तो ये सेंटेंस भी है और क्या है? क्लॉज भी है। और इसके कंट्रास्ट में है हमारा डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज नाम से ही क्लियर है जी, डिपेंड करेगा किसी ना किसी पे। डिपेंडेंट क्लॉज है, नाम से ही क्लियर है, किसी ना किसी पे डिपेंड करेगा। अब किस पे डिपेंड करेगा भाई? ध्यान से समझो, रिक्वायर्ड इंडिपेंडेंट क्लॉज टू गिव कंप्लीट मीनिंग। अगर डिपेंडेंट क्लॉज को कंप्लीट मीनिंग देना है तो उसे किसकी जरूरत पड़ेगी? इंडिपेंडेंट
क्लॉज की जरूरत पड़ेगी, याद रखिएगा। इट हैज अ सब ऑर्डिनेट, और हमेशा याद रखिएगा कि इसमें डिपेंडेंट क्लॉज में आपको क्या मिलेगा, सब ऑर्डिनेट मिलेगा। अब सब ऑर्डिनेट क्या होगा, या तो वो कंजंक्शन हो सकता है या फिर रिलेटिव प्रोनाउन हो सकता है। स्ट्रक्चर क्या बनेगा डिपेंडेंट क्लॉज का, सब ऑर्डिनेट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। एग्जाम्पल देख लीजिए, वेन एवर द बॉय स्लीप्स, हियर दिस इज सबऑर्डिनेट, the boys is what, subject, and sleep is what, verb। यही फर्क है इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज में। अगर इंडिपेंडेंट है तो किसी की जरूरत नहीं है अपने मीनिंग को कन्वे करने के लिए, लेकिन अगर डिपेंडेंट है तो ऑब्वियस सी बात है इंडिपेंडेंट क्लॉज की जरूरत होगी अपना मीनिंग कन्वे करने के लिए। जो हमारे डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं ना, वो फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। नंबर 1 इज नाउन, नंबर 2 एडजेक्टिव, एंड नंबर 3 इज व्हाट, एडवर्ब। जब आपका क्लॉज स्पेशली डिपेंडेंट क्लॉज वर्क करेगा एज नाउन तो उसे हम बोलेंगे नाउन क्लॉज, जब वर्क करेगा एज एडजेक्टिव तो हम बोलेंगे एडजेक्टिव क्लॉज, और जब काम करेगा एज एडवर्ब तो उसे हम बोलेंगे एडवर्ब क्लॉज। टेंशन मत लीजिए, एग्जाम्पल देती हूं, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए तो डिस्कस करते हैं नाउन क्लॉज को। तो आपको पता है क्लॉज है तो क्या मतलब है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट तो होगा ही। तो नाउन क्लॉज है तो क्या मतलब होगा इसका, कि नाउन क्लॉज वो क्लॉज जो काम करेगा एज नाउन। तो नाउन है तो किसका आंसर देगा आपको, व्हाट का। वो क्लॉज जो आपको आंसर दे इस वर्ड का, कौन से वर्ड का, व्हाट का, तो आप उसे क्या कहोगे, नाउन क्लॉज। आई डोंट नो, ठीक है, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। भाई तुम क्या नहीं जानते, गिव मी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन व्हाट, क्या नहीं जानते। वेयर द बॉयज आर प्लेइंग, वेयर द बॉयज आर प्लेइंग। तो यहाँ पे ये क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज है, और ये काम किसकी तरह कर रहा है, एज नाउन की तरह कर रहा है। इस वजह से हम इसे क्या कहेंगे, नाउन क्लॉज कहेंगे। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई बिलीव, मैं बिलीव, मैं ये मानता हूं, मैं ये बिलीव करता हूं। तो क्वेश्चन आएगा ना, भाई क्या बिलीव करते हो तुम, दैट आई विल पास द टेस्ट। तो ये सारा का सारा क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज है, और ये एक्ट कैसे कर रहा है, एज नाउन कर रहा है। इस वजह से हम इसे क्या कहेंगे, दिस इज नाउन क्लॉज। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्या समझ नहीं आ रहा है भाई, आप बताओ तो सही। वट यू आर सेइंग, दिस इज व्हाट डिपेंडेंट क्लॉज एंड गिविंग यू द आंसर ऑफ द क्वेश्चन व्हाट। और जो वर्ड, जो क्लॉज, और यू कैन से दैट जो वर्ड आपको आंसर देगा, जो ग्रुप ऑफ वर्ड आपको आंसर देगा ऑफ द क्वेश्चन व्हाट, उसे हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, हमारा नाउन क्लॉज है, क्योंकि यहाँ पे ये काम कर रहा है एज नाउन। आई होप कि नाउन क्लॉज आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए तो अब हम डिस्कस करते हैं एडजेक्टिव क्लॉज को। तो एडजेक्टिव क्लॉज क्या होगा, वो क्लॉज जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देगा हमें किसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में, और आंसर देगा हमें ये सारे क्वेश्चन का। वो क्लॉज जो आंसर देगा ऑफ द क्वेश्चन हु, विच वन एंड व्हाट काइंड, वो सभी हमारे क्या होंगे, एडजेक्टिव क्लॉज होंगे। ध्यान से देखिएगा, द रॉबर हु ब्रोक इनटू माय हाउस इज इन कोर्ट टुडे। यहां पर द रॉबर, हु इज सब्जेक्ट हियर, रॉबर के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिल रही है ना, हु ब्रोक इनटू माय हाउस। तो यहां पर ध्यान से समझिए, ठीक है। ये जो हु ब्रोक इनटू माय हाउस है, वो हमें किसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, रॉबर के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। यहां पर ये जो सेंटेंस है, ये जो क्लॉज है, वो काम कर रहा है किसके लिए, काम कर रहा है रॉबर के लिए। मतलब क्या, सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, एंड इट इज वर्किंग लाइक एन एडजेक्टिव। इस वजह से हम इसे क्या कहेंगे कि ये क्या है, हमारा एडजेक्टिव क्लॉज है। स्टूडेंट हु वर्क हार्ड,
गेट गुड ग्रेड्स। अब यहाँ पे सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन क्या है? स्टूडेंट है जी। स्टूडेंट क्या हो गया हमारा? सब्जेक्ट। अब स्टूडेंट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी जा रही है, हु वर्क हार्ड गेट गुड ग्रेड्स। तो ये जो हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है वो किसकी तरह काम कर रहा है? एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, क्योंकि ये हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है एक्स्ट्रा किसके बारे में? सब्जेक्ट के बारे में। और आपको पता है जो भी सब्जेक्ट के बारे में, और यू कैन से नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन हमारे क्या होते हैं? हमेशा नाउन और प्रोनाउन, यही तो होते हैं हमारे सब्जेक्ट। तो जो वर्ड हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है नाउन और प्रोनाउन के बारे में, उसे तो हम कह देते हैं एडजेक्टिव। इसी वजह से तो यहाँ पे जो ये स्टूडेंट है ये क्या है? हमारा एक नाउन है और क्या है? सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये क्लॉज दे रहा है, तो इस वजह से हम इसे क्या कहेंगे कि ये है हमारा एडजेक्टिव क्लॉज। आई होप इट इज क्लियर टू यू। चलिए तो अब हम डिस्कस करते हैं एडवर्ब क्लॉज को। एडवर्ब क्लॉज का मतलब क्या है? वो क्लॉज जो काम करेगा लाइक एडवर्ब, वो क्लॉज जो वर्क करेगा एज एडवर्ब, उसे हम क्या कहेंगे? एडवर्ब क्लॉज। तो चलिए एग्जाम्पल देखिए, शी लाइक्स द रेड कार मोर देन हर ब्रदर डज। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो जो है लड़की वो किसी रेड कार को पसंद करती है। कितना पसंद करती है भाई? अपने ब्रदर से ज्यादा पसंद करती है। तो इस वजह से मोर देन हर ब्रदर डज, यहाँ पर क्या है? ये जो क्लॉज है वो किसकी तरह काम कर रहा है? एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। इस वजह से हम क्या कहेंगे कि ये क्या है? हमारा एडवर्ब क्लॉज है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, गिव अस अ कॉल, गिव अस अ कॉल व्हेन यू गेट बैक फ्रॉम योर ट्रिप। हमें आप फोन कर देना। कब फोन कर देना भाई? जब आप अपने ट्रिप से वापस आ जाओगे। तो काम जो है फोन करने का काम है वो कब करना है? हमने ट्रिप से वापस आके करना है। तो ये है हमारा डिपेंडेंट क्लॉज जो काम कर रहा है एज एडवर्ब। तो इस वजह से हम इसे क्या कहेंगे कि ये क्या है? हमारा एडवर्ब क्लॉज है। आई होप कि एडवर्ब क्लॉज आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आई होप कि आपको क्लॉज का हर कंसेप्ट अच्छे से आज क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगे कि आज आपने यहाँ से कुछ सीखा, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और याद रखिएगा यहाँ से सीखिएगा जरूर, टाइम वेस्ट बिल्कुल मत कीजिएगा। थैंक यू सो मच।